Hello, my name is Dr. Maria Hashim and I work as an inpatient hospital pharmacist at OMI Hospital. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ़ार्मासिस्ट होता कौन है, क्योंकि अक्सर औकात मैंने देखा है कि लोगों को फ़ार्मासिस्ट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो pharmacist is a person who has specialized in medicine. They are licensed people that have the authority to prepare, dispense and also advise you regarding any medicine. यानी कि जब डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो उसके बाद एक फार्मासिस्ट स्टेप फॉरवर्ड करता है इनटू इंश्योरिंग कि वो प्रिस्क्रिप्शन ठीक है या नहीं, आपको जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है वो आपकी कंडीशन से रिलेटेड है या नहीं, उसकी डोज करेक्ट है या नहीं, आपको उसको लेना कैसे है, किस वक्त लेना है, उस चीज़ को इंश्योर एक फार्मासिस्ट करता है। मैंने अपनी सोसाइटी के अंदर देखा है कि ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर जो मेडिसिन ओवर यूज़ या मिस यूज़ की जा रही होती है वो एंटीबायोटिक होती है। तो एंटीबायोटिक्स बेसिकली एक ऐसी ड्रग्स है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रही होती है, यानी कि आइदर दे विल किल द बैक्टीरिया और दे विल इनहिबिट द बैक्टीरिया, उसको रोक देंगे उसी वक्त ताकि उसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ना हो सके। अब एंटीबायोटिक्स को अक्सर एंटीवायरल के साथ बहुत कंफ्यूज किया जा रहा होता है, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग जो है वो वायरल इन्फेक्शंस के अंदर जिसके सिम्टम्स ऐसे हो गए कि आपका गला ख़राब हो जाना, नज़ला ज़ुकाम होना, सर्दी लगना, ये सब एक नॉर्मल फ्लू वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल हो रहा होता है। इससे ना सिर्फ इसका नुकसान ना सिर्फ हमारी बॉडी के ऊपर होता है बल्कि साथ साथ हमारी बॉडी के वो बैक्टीरियाज जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं वो एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं उस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, जिससे बहुत सारे ऐसे डिजीज़ बन गए हैं जिसके अगेंस्ट हमारे पास कोई ट्रीटमेंट मेथड्स नहीं है बिकॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज बन चुके हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी ट्यूबरक्लोसिस की। टीबी एक ऐसा मराज है जिसके लिए हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स थे, लेकिन अभी के वक्त के अंदर फ़िलहाल एक एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन भी उनका बन चुका है, जिस वजह से वी डू नॉट हैव प्रॉपर ट्रीटमेंट्स फॉर ट्रीटिंग दिस डिज़ीज़। मैं आपको एक इंटरनेशनली नोन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ विच इज़ CDC, तो उनके अकॉर्डिंग देयर आर नियरली 3 मिलियन केसेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस, जिसकी वजह से नियरली 35,000 डेथ्स होती है ईच ईयर। इससे हमें पता चलता है कि एंटीबायोटिक का करेक्ट यूज़ और उसकी करेक्ट गाइडेंस होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेंस अगर मैं आपको बताऊं कि एंटीबायोटिक्स को किस तरीके से करेक्टली यूज़ किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे हम एंटीबायोटिक्स की बात करें या फिर इन जनरल किसी भी ड्रग की बात करें, तो किसी भी ड्रग को हमारी बॉडी में काम करने के लिए एक स्पेसिफ़िक कंसंट्रेशन पे या स्पेसिफ़िक अमाउंट में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ज़रूरी है कि हम उस मेडिसिन को एग्जैक्ट उसी टाइम पे ले और उसी हिसाब से ले जिस हिसाब से हमें प्रिस्क्राइब किया गया है। जिस हिसाब से एंटीबायोटिक्स का एक 5 to 7 डेज़ का कोर्स बोला जाता है, उस कोर्स को मेंटेन करना इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि उस एंटीबायोटिक की हमारी बॉडी के अंदर एग्जैक्ट कंसनट्रेशन मेंटेन रहे और वो कोई टॉक्सिसिटी भी ना बनाए हमारी बॉडी के अंदर, साथ साथ वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी ट्रीट कर दे और उसका रिलैप्स होने से भी हमारी बॉडी को बचा सके। सेकेंड ये है कि करेक्ट डोज़ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत से ऐसी एंटीबायोटिक्स है जिसकी 500 mg या 1 ग्राम तक की डोज़ होती है। तो इस हिसाब से विद इन द डे हमें ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे जो लेने के लिए जो प्रिस्क्राइब डोज़ होती है वो मेंटेन करना, वो लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बेनिफिशियल होती है हमारी प्रॉपर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट के लिए। थर्डली मैं बताना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। किसी केमिस्ट के पास चले जाना या फिर किसी भी रिश्तेदार की कोई भी मेडिसिन पूछ लेना कि अगर उनको उस कंडीशन के ऊपर वो एंटीबायोटिक असर की तो आप भी वो एंटीबायोटिक ले लें, विच इज़ अ बिग नो। हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड ये चीज़ वही बैक्टीरियल रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर बनाने के लिए रिज़ल्ट कर रही होती है। इसको प्रिवेंट करने का एक तरीका ये है कि जब हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक्स 2 या 4 बच जाती है तो उस एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसको सेव करके रखें। इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर जितने भी कोई दूसरा हमारी एंटीबायोटिक यूज़ कर ले जिसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो, वो सब चीज़ें प्रिवेंट हो सकती है। फोर्थली मैं आपको बताऊंगी कि हमेशा ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब भी किसी डॉक्टर के पास अपनी कंडीशन को लेके जाओ तो फर्स्ट आस्क योर डॉक्टर कि वेदर जो एंटीबायोटिक वो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है वो लास्ट स्टेप है इन ट्रीटिंग योर कंडीशन और नॉट। इट इज़ नॉट ऑलवेज़ इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक ही लें, आप उनसे एक ऑल्टरनेट पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो कभी भी अपने डॉक्टर को किसी भी एंटीबायोटिक के लिए प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। इट्स अ माइंडसेट कि लोगों को लगता है कि एंटीबायोटिक बहुत जल्दी आपकी कंडीशन को ट्रीट कर देता है, बट जहाँ पे उसके फ़ायदे हैं वहीं पे उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत से नुकसान भी है। सो इस चीज़ को अपनी नॉलेज में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
उसके बाद ये भी एक चीज़ है कि अपने डॉक्टर के पास जब भी अपनी कंडीशन को लेके जाओ और अगर वो आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ऑलवेज़ ट्राई टू इन्फॉर्म योर डॉक्टर ऑफ योर पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री। यानी कि अगर आपको किसी भी एंटीबायोटिक से कभी कोई एलर्जी हुई थी, यानी कि एक पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी एक टर्म है जिससे एक बहुत लॉन्ग क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है जिससे लोगों को एलर्जी होती है, तो उसके लिए इन्फॉर्म कर देना प्रायरली डॉक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि प्रिवेंट हो सके कोई भी हैजर्डस रिएक्शन टू एनी ड्रग। इसके अलावा फार्मासिस्ट का मेजर रोल जो प्ले हो रहा होता है वो ये होता है कि जब भी आप अपनी एंटीबायोटिक को लेने लगो तो ज़रूर अपने फार्मासिस्ट से ये गाइडेंस लो कि आपको उस एंटीबायोटिक को किस तरीके से लेना है, क्योंकि बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो बिफ़ोर मील ली जाती है, कुछ आफ्टर मील ली जाती है, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स है जिसके लिए प्रॉपर हाइड्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर के साथ लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा बहुत सी एंटीबायोटिक्स है जिसके साथ कोई सर्टेन सप्लीमेंट्स हो गए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हो गए, मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट्स हो गए, उस चीज़ को अवॉइड करनी होता है। बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक्स है जिसके साथ जितनी भी हम इंडाइजेशन की मेडिसिन लेते हैं, एंटासिड वगैरह लेते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। और बहुत सी ऐसी मेडिसिन भी है एंटीबायोटिक्स जिसके साथ हमें डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क हो गया, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों की प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी जगह पे बेसिकली आपका फार्मासिस्ट रोल प्ले कर रहा होता है। हेंस हमारी सोसाइटी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचाने का सबसे मेजर रोल ये है कि आप सबसे पहले तो अपनी कंडीशन को स्टडी करो, आप जो एंटीबायोटिक ले रहे हो उसको स्टडी करो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखो और उसकी प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर डोजेज जो आपको प्रिस्क्राइब की जा रही है उसको फॉलो करो, एंड ऑल्सो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ एनी रिमेनिंग एंटीबायोटिक्स। ये सब चीज़ें, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना, ये सब चीज़ें वो स्टेप्स है जो हमारी सोसाइटी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बचा सकती है। थैंक यू।